What's up guys? कल इंटरनेट बेहद ही खराब था. सावधान राज. What's happening bro? Miss you. Let's go for another shoot soon. Mr. Ansh, what up, what up? Mansi, how are you? We have Kanwar Dhillon in the house. Mr. Superstar, कैसे हो? Thank you भाई. एक दिन अच्छा सोता तो इतना ठीक ठाक दिख लेता हूँ मैं. नबील, कैसा मेरे भाई? हाँ तो यानी अभी मैं अपने घर आ गया हूँ. सो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ. इतने टाइम से आप ये जगह देखते हो बट शायद आपको पता नहीं. दिस इज द फर्स्ट होम, touchwood, that I could buy for my mom dad in Lonavala, all on my own. And it was a surprise that I gave them, and this is my home. एक मिनट के लिए दीवार वाला मोमेंट लगा कल होना वाला. So this is my little kingdom. अभी बहुत कुछ यहाँ लगना बाकी है. छोटा सा एक पूल है. This is baby pool for the kids, which none of us have. But looking at Arman's speed nowadays, we can expect kids in the next half a decade also maybe. Who knows? Who knows? Now find wood and touch it quick. Momina, you just had to do this. Now I'm freaking looking for wood. I'm ahead. Touch wood also. इधर भी तो हो सकता है. But चलो, अभी आपने बोल दिया तो मुझे मिल भी गया. Touch wood. And Raja, so tired. Live पे हो तुम. क्या कर रहे हो? इस्त्री कर दिया है, जाना है ना. कहाँ जाना है? शूट पे. कौन सा शूट कर रहे हैं हम? अभी जाएंगे ना शूट करने. बस ऐसे ही. हाँ, बोले रील बनाना है. तुमको रील बनाना आज? तुम पहनोगे ये शर्ट? So the gang is here. Rahul, Raja and Joel, and we're just having fun. I'm gonna shoot some time pass videos. Hopefully they turn out nice. So I'm just gonna give you a small walk around this place. These are some nice, beautiful trees that we have planted here. मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है. थोड़े थोड़े फूल इस बार कम है, but this is my favorite spot. I sit here and sometimes I sit on top of that. I don't know why. I love seeing the world from there. So वहाँ से ये सब दिखता है. This is somewhere I'm thinking we'll make a cricket pitch, like a soft, like a hard tennis cricket pitch. And this is my home. This is our home. The first of many, hopefully. And this is more than the bungalow, which is quite okay. It was this piece of beautiful lawn and garden vibe that I wanted to just make mine. यहाँ पीछे के साइड पे also थोड़े fruits and vegetables and lemons and भिंडी सब उगता है. So now it's a work in progress. This is also one of my favorite places. यहाँ मैं झूले पे बैठता हूँ. यहाँ पे आपने मेरे थोड़े रील्स देखे हैं. So we're just heading out. Hopefully it'll be a fun day. बस कल के लाइव की नेटवर्क ख़राब होने के कारण आज मैंने
एक और लाइव कर लिया आपके लिए. Yeah, Diane, I need a hammock for sure. For sure. What's up, Varun? सागर अकेले ही हो रहा है आजकल. अपने को भी नेक्स्ट वीडियो करना है साथ में. आवाज मत करो बच्चों. Make song like Salamat from Sarijit, अरे सरबजीत with अरिजीत सिंह. अभी वो जमाना चला गया भाई. लोगों को ऐसा गाने चाहिए. अगर चाहिए तो फिर मैं तो इधर ही हूँ, पर मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए. और जब चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा. बाकी अरिजीत और मैं कुछ ना कुछ साथ में आएगा ही. राइट नाउ इज सिंगिंग लॉट फॉर फिल्म्स, और मैं फिल्म्स कर रहा नहीं हूँ फिलहाल. इंडिपेंडेंटली अगर हम कुछ कर पाए तो ज़रूर साथ लाएंगे. बट ये उम्मीद प्लीज़ करना छोड़ दो, क्योंकि वो एरा अलग था, ये एरा अभी ऐसा नहीं है. मेलोडियस गाने बहुत कम चाहते हैं लोग, और अगर चाहते भी तो शायद मुझसे नहीं चाहते. सो डोंट आस्क मी, एंड इफ यू वांट मी टू वर्क एंड डू अ सॉन्ग विद अरिजीत देन आस्क हिम ऑल्सो. आप उनको पूछोगे तो वो सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास दिन में 500 गाने. तो मैं उन्हें गाना भेजूँ, वो गाना रिकॉर्ड होने में 4 साल लग जाए तो फिर कैसे होगा. अभी रिसेंटली एक सिंगल मैंने सोचा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं फीचर हूँ, म्यूजिक मेरा ही है, और उसे गाए अरिजीत सिंह. तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अगर वर्कआउट होता है तो वो भी करेंगे. वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता. Jatin, brother, how are you? What's happening? Been a little hectic. I'm gonna call you soon. सत्ती जी, मेरे गाने और आने वाले, टेंशन मत लो. चले आना पार्ट 2 बनाओ. किसके लिए बनाओ? पार्ट 2 क्यों बनाओ? अच्छा हाँ, दे दे प्यार दे 2 आ रही है. हाँ, शायद उसमें अगर बोले बनाने तो मैं बना लूँगा. अरमान मलिक को एक न्यू सॉन्ग दो. अभी तो कसम से तो अरमान मलिक को नया गाना ही तो दिया, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट गाना दिया. और क्या दूँ? हमें तो 90s एरा ही अच्छा लगता है. 90s भी, अर्ली 2000s भी. पिछले थोड़े साल, यानी पिछले डेकेड में आई थिंक यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा ओरिजिनल काम मैंने भी किया है. तो आई थिंक हर एरा में अच्छा बुरा म्यूज़िक होता ही है. अभी फ़िलहाल बुरे म्यूज़िक की तादाद ज़्यादा है, और ये रील ट्रेंडिंग म्यूज़िक जो होता है उसी को लोग शायद 30 सेकंड सुन के खुश हो जाते हैं. गाने बहुत कम है. यानी इंडी पॉप में मैं कहूँगा आई रियली लाइक्ड, यानी वो बहुत ब्लो अप भी हो गया बाद में, पर अच्छा गाना था. गड्डियाँ ऊंचियाँ रखी हैं, अच्छा गाना था वो. डिवाइन का बाजीगर. देन आई रियली लाइक्ड क्राउन बाय किंग. अरमान डिड सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लाइक हाउ मेनी, कसम से, एंड सुन माही, स्लीपलेस नाइट्स. तो सब जो अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं उनका म्यूज़िक सुनिए. दर्शन रावल, माही जिन्ना सोना, देन फासला, इवन हाई दर्द, बट फासला इज़ माई मोस्ट फेवरेट. तो ये सब आर्टिस्ट कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंटली अपना म्यूज़िक भी कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे. फिल्म साइड पे समवेयर. संदीप जी, हाउ आर यू? आपके साथ ही लोग बोल रहे सलामत जैसा गाना एक दोबारा करो. मुझे लगता है आपको ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ऐसी पिक्चर, एंड तभी ऐसा म्यूजिक वापस आएगा. बट आई थिंक मेलोडी कभी जाती नहीं है, इसलिए हम अपने इंडी पॉप एल्बम्स में भी वैसे ही म्यूजिक बना रहे हैं. अरमान और मैं दोनों. नेक्स्ट एल्बम जो आएगा आप सुनोगे, इट इज गॉट मेलोडी इन एवरी सॉन्ग, बट द साउंड इज टुडे वेरी फ्रेश. तो वैसा काम करना है जो अमर रहे, यादगार रहे,
लोग अपने बच्चों को सुनाए, अपनी फैमिलियों को सुनाए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाए. You want one मैं दीवाना? Yeah, I love मैं दीवाना. When I was a kid, I used to trip on it. दिलरुबा माना है कातिल तेरी अदा, लाखों है आशिक तुझ पे फिदा, हमको भी तू आजमाना. You will come together soon. That's my promise to you. At least you compose. बिल्कुल सर. आई नो मैं आपको यानी सही से मिल नहीं पाया हूँ. मैं आपको फ़ोन करता और फिर कहीं गुम हो जाता हूँ. बट थोड़ी हेल्थ ख़राब रही है ऑनेस्टली. बट अभी मैं आपको मिलूँगा आके. एंड होपफुली एक अच्छी सोलो फिल्म विद ग्रेट मेलोडीज हम साथ में करें. परमीत गौतम 2020. आपका नया गाना क्यों नहीं आ रहा किसी बॉलीवुड के फिल्म में? बॉलीवुड से पूछो यार. मैं गलत इंसान हूँ पूछने. जब मुझे मौका मिलता है मैं अच्छा अपना बेस्ट करता हूँ. एंड मैं किसी लेबल से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही कभी था. मैं किसी भी लेबल से कभी साइन नहीं था, चाहे वो टी सीरीज हो या जो फिल्म म्यूजिक करते हैं. आई थिंक फिल्म म्यूजिक में भी लेबल ही डिसाइड करता है कौन कंपोजर होगा एक लेवल तक, प्रोड्यूसर लेवल. एंड डायरेक्टर बड़े हो, दिग्गज हो तो उनकी सुनी जाती है. एक्टर बड़े हो और उनकी रिकमेंडेशन. तो बहुत फैक्टर्स होते हैं और सभी अपने एक टीम और क्लिक को आगे लेके बढ़ते हैं. ऑब्वियसली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होती है तो लोग वो टीम्स को रिपीट करते हैं. सो आई थिंक आउट ऑफ चॉइस, यानी उनको जब ज़रूरत होगी मेरे म्यूज़िक की तो मैं हमेशा यहीं पे हूँ. बट मैं नहीं कर पाता यार. मैं पता नहीं, होता नहीं मुझसे. किसी एक्टर के कैंप में मैं हूँ नहीं, किसी प्रोड्यूसर के शायद यानी क्या बोलते हैं उनके रेगुलर टच में नहीं हूँ. किसी डायरेक्टर जैसे AR रहमान सर के पास मनी रत्नम है या प्रीतम दा के पास अनुराग बासु है. सबके अपने अपने डायरेक्टर्स और कंपोजर्स की टीम्स है. तो वैसा मैं शायद वैसा कोई रिश्ता ऐसा नहीं बना पाया. मैं अपना म्यूज़िक से ही रिश्ता बना चुका हूँ. सो अच्छे संगीत को करने में मैं मानता हूँ, जिसके लिए भी हो, छोटी फिल्म, बड़ी फिल्म या नो फिल्म नहीं भी हो तो फिर अपने एल्बम में, अपने सिंगल्स में बेस्ट म्यूज़िक करना चाहिए. दैट इज़ द मेन एफर्ट. बाकी बॉलीवुड को जब मेरी ज़रूरत होगी और जब फिल्मों को मेरे टाइप के गाने चाहिए होंगे, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ. बट मेरे फैंस को सच कहना भी ज़रूरी है कि मैंने सिर्फ सोनी म्यूज़िक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विच वाज फॉर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक. और वो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तन्मय की वजह से साइन किया था. सो वो एक इंडिपेंडेंट जर्नी के लिए कॉन्ट्रैक्ट था टू डू इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, नथिंग रिलेटेड टू फिल्म म्यूज़िक करने के लिए you have to be affiliated and signed and you have to maybe give your show money percentage और ऐसे बहुत फैक्टर्स है. आप जो कमाते हो आप वो अगर लेबल को, और कोई ऐसा वो नहीं है कि गलत बात है, क्योंकि ग्लोबली ऐसा होता है, चॉइस पे है. यानी जो हर एक लेबल के आर्टिस्ट होते हैं, आप देखो वो चाहे टी सीरीज हो, सारेगामा हो, यूनिवर्सल हो, सोनी हो, सोनी म्यूजिक और यूनिवर्सल एंड वार्नर, ये तीनों they don't really do much of film music curation. They just buy albums but they don't do music supervision of film albums. ज़्यादातर वो नहीं होता है. एंड जो बाकी लेबल्स हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप जानते हो जैसे टी सीरीज़ है, दे हैव देयर ओन 5-10 आर्टिस्ट और वो उनके साथ ही काम करते हैं और उन्हीं में कहीं ना कहीं वो काम बांटा जाता है. सो मेरी भी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है उनके साथ. एंड आई हैव डन अबाउट 96 सॉन्ग्स विद भूषण जी एंड द टीम. एंड टाइम की बात है, आई थिंक जब उन्हें मेरे टाइप का गाना चाहिए होता है वो मुझे ज़रूर कॉल करते हैं, जैसे राधे श्याम या बच्चन पांडे. बट रेगुलरली काम उनको अपने आर्टिस्ट के साथ करना भी पड़ता है और करेंगे भी, क्योंकि इट्स अ रेवेन्यू थिंग, इट्स अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. तो वो एक चीज़ है. दैट इज़ द न्यू एज एंड न्यू वे ऑफ मे बी वर्किंग. सो जहाँ उनके आर्टिस्ट को फर्स्ट टॉप प्रेफरेंस मिली जाती है वो है क्योंकि वो उनके साथ साइंड है
एंड वो उनके साथ शो बिजनेस का रेवेन्यू शेयर करते हैं. So there's nothing wrong in that. So that's why you don't see much of my music coming through films of theirs, or maybe even like सारेगामा भी एक बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा लेबल है जो म्यूजिक खरीद रहा है बट म्यूजिक बनाते नहीं. दो चीजें होती है. एक लेबल जो पार्टनर बनता है फिल्म में एज अ प्रोड्यूसर, वो लेवल ऑफ लेबल पावर एंड प्रोडक्शन पावर सिर्फ टी सीरीज को है. सो दे डिसाइड द म्यूजिक कि अच्छा इस फिल्म में ये कंपोजर रहेगा, अच्छा इस फिल्म में इस कंपोजर को नहीं, किसी और को ट्राई करते हैं. whereas all the other labels don't interfere or don't try to curate an album, because they only acquire music, they are not producers. How you see T series films, वैसा आपने कभी सारेगामा फिल्म्स नहीं देखा है, या सोनी फिल्म्स, सोनी पिक्चर्स है बट वो अलग है फ्रॉम सोनी म्यूजिक. जैसे जी म्यूजिक में भी लाइक हाउ टी सीरीज हैज 5-7 आर्टिस्ट, जी म्यूजिक ऑल्सो हैज 5-7 आर्टिस्ट, तो वो भी अपने आर्टिस्ट के साथ करते हैं. सो कहीं ना कहीं इन दिस प्रोसेस क्या होता है कि आप लिसनर्स को लगता है कि अरे हमारे फेवरेट कंपोजर जैसे मैं हूँ, या फेवरेट सिंगर्स जैसे दर्शन है या अरमान है या बाकी जितने भी है, कि फिल्मों में हमारे फेवरेट आर्टिस्ट के गाने क्यों नहीं आते, क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट टू to invest back on us and create projects and make work happen. So it's a give and take. अगर मैं कल जाके साइन हो जाता हूँ किसी लेबल पे, टी सीरीज पे या जो भी लेबल पे, या किसी प्रोड्यूसर की टीम में चला जाता हूँ, बोलता हूँ कि मैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम करूँगा, तो ऐसी चीज़ें हो सकती शायद, बट मुझे सही नहीं लगता, यानी पता नहीं, मज़ा नहीं आया ऐसा कभी सोच के. और ना ही मैं सिंगर हूँ कि मैं हर दिन शो करता हूँ और रेवेन्यू दूँ अपना किसी लेबल को. म्यूजिक कंपोजर की जर्नी ऐसी ही होती है, और इट इज़ अ सॉलिटरी वन, इट्स अ डिफिकल्ट वन, एंड ये बोलना ज़रूरी था. यानी बहुत लोग यहाँ पे तन्मय डर रहा है कि मैं क्यों इतना सच बोल रहा हूँ, कि अभी उसका फ़ोन आएगा, बोलेगा तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पे लेके नहीं घूम सकता, अमल इतना मत बोल. It's okay if you're not making songs in Bollywood. It's okay if you're not making songs in Bollywood. We're happy with whatever you are doing independently. Do more songs on your own channel. We just love your music, not the medium. So sweet. Thank you. That's what I'm trying to say. धीरे धीरे यानी अपना बेस्ट करके मैं अपना म्यूजिक डालते रहूँगा. और इंडिपेंडेंट म्यूजिक की भी एक बहुत बड़ी सच्चाई और बहुत बड़ा खुलासा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, कि अगर आपको लगता है कि क्यों सर्टेन सॉन्ग्स इतने व्यूज़, इतने स्ट्रीम्स या इतने रील्स नहीं कर पाते, वो सिर्फ और सिर्फ है क्योंकि आज सैडली एक गाने को बहुत बड़ा करने के लिए या तो वो गाना सडनली पिकअप हो जाता है, या तो कोई बड़ा स्टार उस पर रील कर देता है, या वो बहुत इंडिया होता है तो सडनली इट बिकम्स अ नीश हिट. बट टू गेट नंबर्स, जैसे आप गाने देखते हो हर जगह दिखते हो वो गाने, हर दूसरे रील पे, और आपको लगता है कि अरे ये कितना, यानी ऑडियंस भी बोलती है अरे इतना चल रहा है ये गाना हर जगह. वो चलता है क्योंकि ऑब्वियसली गाना अच्छा होता है शायद, बट पैसे बहुत खर्चे जाते हैं उन गानों पे. ऑलमोस्ट 1-2 करोड़ रुपए अगर आप एक गाने पे डालो तो वो गाना जाके कहीं मान मेरी जान या हीरिए आ जैसा गाना, या ऐसे गाने जो अच्छे भी है, बट इनको मार्केट और प्रमोशन इतना सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी दिया जाता है. ऑब्वियसली आर्टिस्ट खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, लेबल भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इतने पैसे आप अगर नहीं खर्चोगे म्यूजिक पे ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ तक, तो आपका गाना यानी वो क्या बोलते हैं, वो ब्लॉकबस्टर टैग नहीं पाएगा. यानी आज आप देखिए मोहब्बत जैसा गाना, उस पर भी प्रमोशन है,
मार्केटिंग है, ऑलमोस्ट 25-30 लाख रुपीज़ की मार्केटिंग होगी, ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीज़ का वीडियो मैंने बनाया, तो कहीं ना कहीं 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना है वो. बट इफ़ यू कंपेयर मार्केटिंग ऑफ 30 lakhs टू मार्केटिंग ऑफ 1.5 crore, बहुत डिफरेंस होता है ऑब्वियसली. बट फिर भी नो डाउट इन दैट स्मॉल अमाउंट, नॉट स्मॉल, यानी 30 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बट उसी अमाउंट में आज गाने ने 500 के रील्स कर लिया है, इतना सारा प्यार बटोर लिया, 30 मिलियन यूट्यूब जो व्यूज़ गए हैं उसमें भी 10 मिलियन एडवर्ड्स किए गए हैं. तो इट्स नॉट रॉन्ग टू मार्केट. 10 मिलियन जो एड्स किए गए हैं गाने पे, वो लेजिट रियल एडवर्टाइजिंग है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. यानी मैं नहीं कहता कि गलत है एड्स लेना. ऑब्वियसली एक इनिशियल पुश हर एक गाने को चाहिए होता है, बट लोग यहाँ 50-50 मिलियन खरीद लेते हैं, 100 मिलियन खरीद लेते हैं. एंड बट ये फेक व्यूज नहीं है, दीज आर ऑब्वियसली एडवर्टाइज्ड व्यूज विच रीच द कंज्यूमर एंड पीपल click on it, and it's the clicks and the views that come through investing almost 50-60 lakhs on YouTube to get that number. So वैसा फिजूल का खर्चा अगर आप एक गाने पे कर दो, और वो भी हम जैसे मैं और अरमान, हम लोग हमारे हार्ड अर्न पैसों से एंड हमारे कमाए हुए पैसों से हमारे गानों पे इन्वेस्ट करते हैं और खुद प्रमोट करते हैं. You will see a difference obviously in the numbers that we achieve compared to songs that are pumped and pushed and supported with bigger monies. All the music that is being supported also, यानी जिन गानों का मैंने नाम लिया, जैसे मान मेरी जान है, या ये जो हीरी है आप देखो हर रील पे, ये हेविली प्रमोटेड गाने, हेविली एड्स परचेज किए जाते हैं इन गानों पे. वो स्पॉटिफाई एड्स, आज स्पॉटिफाई यूट्यूब जैसा हो गया है, यानी स्पॉटिफाई पे भी एड्स खरीदने पड़ते हैं आपको. एंड अनाप शनाप लेवल ऑफ मनी आप स्पेंड करोगे तो ये गाना और बहुत सारे गाने पहुंचे जाते हैं. एंड इट्स ओके, एंड इट्स अ मार्केटिंग ट्रिक, यानी ऑडियंस इज द फाइनल फैन एंड द फाइनल डिसाइडर. अब देखने की बात ये रही कि 5-7 साल बाद ये सब गाने जिन पे पैसे खर्चे जाते हैं, हम भी जिन पे खर्च रहे हैं और हर आर्टिस्ट जिन पे खर्च रहा है, उनमें से कौन से गाने 5-7 साल बाद जिंदा रहते हैं, आपके प्लेलिस्ट में रहते हैं. तब पता चला कि ये जो करोड़ों का खर्चा है वो काम आया, वो फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ. आजकल गाना आता है, शाम तक लोग उसे ट्रेंड करने में पैसे लगा देते हैं. इंस्टाग्राम रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो नंबर्स क्रिएट करने, हाइप क्रिएट करने, फिर स्पॉटिफाई पे भर भर के एड्स खरीदते हैं, भर भर के प्लेलिस्ट पुश होता है. स्पॉटिफाई ऑर्गेनिकली भी गाने को सपोर्ट करता है, बट द मोर एड्स यू बाय द मोर चांस इट हैज टू रीच. एंड दिस इज हाउ बिजनेस हैज गॉटन इनटू म्यूजिक हेविली. So there will be many good songs which you will not see with big numbers. आप देख लो अरिजीत सिंह के खुद के लेबल से जो गाने आते हैं, आपको कहीं दिखते हैं? यानी बहुत सारे गाने उसमें, रू और 2-3 गाने बहुत अच्छे मेलोडियस है, बट बिकॉज ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट, उन्हें एक लेवल तक सुने जाते हैं. बट देन व्हाई डजंट अ सॉन्ग ऑफ हिज लेबल एवर बिकम एज बिग एज अ हीरी, or doesn't become as big as Tum Kya Mile, or doesn't become as big as even a Maan Meri Jaan. Are you telling me Arijit Singh is not a bigger artist than all of us put together? So somewhere आप भी दिमाग लगा के सोचिए कि अरिजीत सिंह का गाना खुद के चैनल पे 1 मिलियन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो ना मार्केट कर रहे हैं, ना वो पैसा पुश कर रहे हैं, वो अपने गाने को ऑर्गेनिकली छोड़ देते हैं. हम सब ऑन द अदर हैंड, बिकॉज वी आर नॉट अरिजीत सिंह, एंड वो एक अलग ही गॉड ब्लेस्ड बंदा है. उन्हें अपने टैलेंट, हार्डवर्क और एक ऊपर वाले का हाथ उनके सर पे है, तो उनको हमेशा प्यार मिलते रहता है. और फिल्म इंडस्ट्री उनकी आवाज़ के बिना आज कहीं पहुंच भी नहीं पा रही. हर दूसरा गाना लोग डिपेंड कर रहे हैं कि अरिजीत गाएगा तो शायद गाना चलेगा. सो वो एक अलग लीग हो गई. बट उसी आर्टिस्ट का गाना किसी और सिंगर के साथ 200 मिलियन जाता है, 300 मिलियन जाता है,
और दूसरे लेबल्स पे जाता है और खुद के चैनल पे नहीं जाता, तो रियलिटी यही है कि दोनों गाने अच्छे, एक पे पैसा खर्चा जा रहा है, दूसरे पे नहीं खर्चा जा रहा, सिंपल. सो यानी आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, इट इज जस्ट द ट्रूथ दैट नीड्स टू बी टोल्ड. एंड दुनिया में यानी टैलेंट को अगर सही सपोर्ट और मार्केटिंग मिले, जैसे किंग इज़ वेरी टैलेंटेड, आई एम ग्लैड दैट उन्हें अच्छा लेवल मिला, सपोर्ट मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए. एंड you know, people like that need to keep coming more often. Apart from that, I don't think many new artists have broken through and come out the way King has. And King se pehle kahin na kahin Badshah, Darshan Rawal, Arman Malik, these boys have done some splendid work. But there was a time when the whole industry was dependent on only music working, and that's how a film worked. But आज लोग लिख रहे पोल खोल बा अमल मलिक. नहीं यार, सच बोलना जरूरी है ना ऑडियंस को. अब कोई बुरा मान जाए तो मान जाए, अभी उसके लिए मैं 2 गाने गा दूंगा अगर किसी को बुरा लगा, बट सच्चाई बोलनी जरूरी है. आप कब तक ऑडियंस से और लोगों से झूठ बोलोगे? यानी बहुत अच्छे गानों को सपोर्ट मिलता है तो वो गाने अमर बनते. जैसे अभी जावेद मोहसिन ने गाना रिक्रिएट किया जो बहुत बड़ा हिट था, जी हाल है मिस्किन. बहुत अच्छा रिक्रिएट किया, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन थी, बट उस पर भी ऑलमोस्ट अंदाजन 1 करोड़ प्लस मार्केटिंग तो हुई है. और ये सब मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक लेबल चला रहा हूँ और मुझे नंबर्स दिखते हैं कि कितना प्रमोशन करने से कितना वापस आता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि आप इतने व्यूज पुश करो, एड्स करो तो ऐसा होता है या वैसा होता है. सो करोड़ों में चली गई ये बात आप. और ये सब शुरू हुआ इन अ वे, सच और कहना चाहूँ तो पंजाबी इंडस्ट्री से शुरू हुआ, जहाँ सब आर्टिस्ट को थोड़ा सा शो शा करने में मजा आता है. तो वेर यू सी all the big stars, whether it's Diljit, Hardy, Badshah, Honey Singh, these boys came in with lot of marketing, lot of big videos, lot of push, lot of YouTube views being pumped and organically purchased obviously, but that's how they somewhat made it a system that came into the film side, came into the Hindi side, came into the... So it was the Punjab industry which went all about shosha and views and badi gaadiyan, bade videos, and that's how somewhere we also got spoiled कि चलो हम भी ऐसे ही करते हैं. So ये वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर लो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो, यानी मैं डरता नहीं हूँ किसी से कि ये बातें बाहर आए, बट एक गाड़ी में बैठ के एक आदमी कितना और सच बोले. आप लोग रिकॉर्ड कर लो ये सब ताकि आपको पता चले. बट हाँ, लेबल्स के लिए और कुछ आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक एक बिजनेस है, एक जरिया है कि 2 महीने में गाना हिट करना है, रील्स पे दिखना है, स्पॉटिफाई बैनर्स पे दिखना है, हर एक ऐप के प्लेलिस्ट कवर पे दिखना है, स्ट्रीम्स पुश करने हैं, यूट्यूब पुश करना है, सब कुछ. 2 महीने में ही वो चाहते हो गाना सबसे नंबर 1 गाना हो जाए. फिर बहुत सारा PR पे पैसा खर्चते हैं, बहुत सारे पेजेस जो लिखते हैं कि दिस द नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड दैट इज द नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ईयर. ये सब हमें पैसे देने पड़ते करने के लिए. तो ये सब चीजें करते हैं आर्टिस्ट ताकि वो एक शॉर्ट स्पैन में वो गाना हिट हो जाए, उनके 10-20 शो लॉक हो जाए और वो थोड़े पैसे बना ले. एंड so for some artists music has become a business, and for labels तो हमेशा business था ही. and क्या बोलते हैं, और कुछ आर्टिस्ट है जिनके लिए म्यूजिक है, और उनमें से एक तो मैं हूँ, दूसरा मेरा भाई है. बाकी कहीं ना कहीं यानी मैं मानता दर्शन रावल भी एक वो आर्टिस्ट है जो जिनके लिए म्यूजिक है. बाकी कहीं ना कहीं
थोड़ा इंस्टेंट फेम के इंतज़ार में है एंड इसलिए आई थिंक दे ऑल वांट टू सेलिब्रेट स्मॉल विन्स एंड शॉर्ट टर्म गेन्स. म्यूजिक एज is not something which is about one song becoming hit. It's continuously doing what your heart wants. वो hit हो या ना हो. I think that's the way to go. बाकी मैंने बहुत ज़्यादा सच बोल दिया. मेरे फैंस डर रहे यहाँ पे. एंड दर्शन रावल के साथ सॉन्ग का मैं थक गया यार. दर्शन रावल और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहे. हमने गाना किया था बहुत पहले. इट वाज सपोज्ड टू हैपन ऑन टी सीरीज बट समवेयर दैट प्रोजेक्ट गॉट शेल्ड. द सॉन्ग आल्सो गॉट शेल्ड और वो गाना हुआ ही नहीं. बट आई डोंट नो वेयर ही इज. आई थिंक ही चेंज्ड हिज नंबर आल्सो. आई ट्राइड टू गेट इन टच बट आई थिंक वो उनका नंबर नहीं है अब. बट तुम लोग की बात होती है तो बोल देना कि अमल वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम. तो कॉल करवा देना मुझे. जिस दिन बात हो गई उस दिन हम लोग मिलके एक गाना कर ही लेंगे. देख रहे पाजी हो तो ओनली बंदा जो रियल लाइफ में रहता है. ठीक है भाई. अभी सच्चाई बोलना इतना मुश्किल काम हो गया लोगों के लिए तो मैं थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ आसान कर देता हूँ ताकि मेरे साथ किसी और को भी इस बात की सहमति है पर लोग डरते हैं कहने से. पर बोलना पड़ता है यार. बोलना तो पड़ता है. ऑडियंस को गुमराह करने वाला आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ. शाहरुख खान सर के साथ गाना कब? शाहरुख सर के साथ तो यानी पता नहीं यार. उम्मीद बहुत है. दिल चाहता है कि जब भी हो बेस्ट हो. यानी ऐसा ना हो कि मुझे एल्बम मिले और मैं ऐसे चिपका दूँ म्यूजिक और ख़राब काम करूँ. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी मैं बेस्ट काम ही करना चाहता हूँ. होप ऐसे टाइम पे ऐसी फिल्म मिले जब मुझे पूरा वक्त हो इत्मीनान से. मैं 500 फिल्में छोड़ के शाहरुख खान की फिल्म करूँगा. तो वैसा जब होगा और इंशाल्लाह इफ गॉड परमिट्स एंड गॉड विलिंग आई विल डू अ शाहरुख खान फिल्म होपफुली बिफोर ही स्टॉप्स एक्टिंग which is easily the next 20 years में. तो मुझे नहीं लगता. तो चांस है अभी भी मेरा. निधि कुछ भी गलत न्यूज आएगी तो मेरे को बता देना. नीति मोहन के साथ yes I am going to be doing something I have in mind. नीति के साथ. नीति is really special. I love Neeti. She is like family and both her sisters are like family. They're sweethearts. And Saw Asman was our biggest hit and is still a song. I think Neeti opens a show with that song also still. And ये एक गाना जो मैं आज भी सुनता तो बहुत खुश हो जाता हूँ. One of the few songs of mine जो मुझे बहुत 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 खुशी देता है. चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं. नहीं तो म्यूजिक इंडस्ट्री बंद होने का चांस हो जाएगा. लोग अभी देखना मुझे इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने वाले कि भाई ये नहीं बोलना था. पर मैं अपने फैंस और जो मेरे फैंस नहीं भी है जो म्यूज़िक सुनना चाहते हैं म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं अपकमिंग है उन्हें झूठ नहीं बोल सकता. यहाँ पे लोग अपने मतलब के हिसाब से म्यूज़िक कर रहे हैं और अपने वक्त के हिसाब से दुश्मनी दोस्ती फिर दुश्मनी सब चलता है भाई यहाँ पे. सो डोंट थिंक कि कुछ भी सच है इस दुनिया में. जो सच है वो सिर्फ संगीत है. बाकी सब झूठ है. ओके. बाकी जाते जाते ट्रूथ बॉम्ब थर्सडेज. दैट्स अ नाइस हैशटैग फॉर मी. I would how do you say this? This is something like I think I should do this, yeah. That's a nice one, Nayan. You've made me think about this. हर Thursday आके कुछ ना कुछ सच बोलना चाहिए. Apart from Sundays with Amar. बी प्राक एंड जानी का फेवरेट गाना. बी प्राक जानी के बहुत गाने मुझे पसंद है.
कभी कभी मैं सुनता तो मैं बी प्राक पाजी को भी बोला, मतलब इतना ऊंचा गाते हो आप, जैसे कभी डर जाता हूँ कि आपकी आवाज ना फट जाए या मेरे कान ना फट जाए, मतलब इतना हाई, यानी कोई नहीं छू सकता वो नोट, यानी मैक्स मुझे कभी कभी लगता है सुखविंदर सर एक ही थे, उसके बाद दिव्या कुमार, उसके बाद बी प्राक, और बी प्राक के बाद आई थिंक अरिजीत एक ही है जो इतना हाई गा सकता है, बट इतना हाई गाते हैं बाप रे बाप। तो बट मुझे यानी एक गाना है जो बहुत पसंद है, यानी वो उनके ज़्यादा फेमस गानों में से नहीं है, ऑब्वियसली पछताओगे सबका फेवरेट है, बट एक गाना था उनका जो आई थिंक, आई डोंट नो इफ बी प्राक हैज संग इट, बट इट्स कंपोज्ड बाय हेमंत जानी ओनली, उनके लेवल पे था, संग बाय शिट हाउ एम आई फॉरगेटिंग हिज नेम, मेरे माइंड से निकल गया। Who was the one who sang इश्क बुलावा? सनम पुरी ने गाना गाया था, जो मेरे दोस्त वैभव पानी ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया, उसका जानी का गाना था, एंड इट हैड कम ऑन बी प्राक एंड जानीज लेबल। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना, मेरे फेवरेट्स में से एक है कि कोई जादू कोई टोना करवा गया, मैं मेरी क्या करूं, मैं मेरी क्या करूं, ओ एक धोखेबाज, हो एक धोखेबाज, ओ एक धोखेबाज पे दिल आ गया, मैं मेरी क्या करूं, ऐसा कुछ तो था गाना। कोई जादू कोई टोना करवा गया, मैं मेरी क्या करूं, एक धोखेबाज पे दिल आ गया, मैं मेरी क्या करूं। बहुत प्यारा गाना, एंड जैस्मिन हम सब की फेवरेट इज इन द वीडियो। मुदित छोटाया ऑफिशियल, ब्रदर आर यू अ म्यूजिशियन? योर क्वेश्चन इज if the label spend this much money, how do they make money? It's simple, man. You put money, you will get money back. Obviously the time period will take long. आप प्रमोट करो, कभी कभी तो बड़े बड़े गाने नहीं चलते पैसे खर्चने के बाद भी, it's a gamble. You put 1.5 crore on a song, there are chances that you will not make back the 1.5 crore, but when a song becomes as big as Maan Meri Jaan, you will earn back 3 to 4 crores, and all this money comes back from the YouTube revenue, from the streaming revenue from Spotify, Gaana, Wings, Sawan, Rezo, Hangama, all of this. तो आप इन्वेस्ट करते हैं और सही गाने पे अपने बहुत पैसे खर्चे, अच्छे से खर्चे, तो वो गाना रिटर्न देता है आपको। यानी अब मैं आपको मेरे लेवल का एक हम्बल एग्जांपल देता हूँ, तुझे चाहता हूँ क्यों, वी डिड 2 million एडवर्ड्स, दैट इज 2 million व्यूज के लिए हमने एडवर्ड्स खरीदे ऑन यूट्यूब, एंड ऑर्गेनिकली वो गाना 8 million ग्रो हुआ, तो आज गाना 10 million टच हुआ है ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्पॉटिफाई पे मैंने कोई एड्स नहीं किए उस गाने के लिए, एंड रील कैंपेन भी मैंने कोई इन्फ्लुएंसर्स उस गाने के लिए बिल्कुल नहीं किया, बट धीरे धीरे वक्त के साथ 1 लाख रील्स गए। रील्स का तो अभी कोई रेवेन्यू सिस्टम है नहीं, बट स्पॉटिफाई पे वो गाना ऑलमोस्ट आई थिंक 2 million टाइप्स गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग और बैनर्स और एनीथिंग। सो वो पूरा रेवेन्यू जितने स्ट्रीम्स बढ़ते हैं वो वापस आता है, यानी 2 million आपने पुश किया तो 8 million के जो रिटर्न है वो पैसा मुझे मिला वापस। सो दैट इज हाउ बेसिकली 10 में से आपने 2 लाख रुपए समझो डाले किसी चीज पे, तो आपको 8 लाख रुपए वापस मिले। सो दैट इज बिकॉज द सॉन्ग वाज नाइस, इट वाज ट्रैकिंग वेल, पीपल आर लविंग इट। पर अगर मैं 2 लाख डालता, ऐसा भी हो सकता था कि 3 लाख ही वापस आते, या 2 भी चले जाते और कुछ नहीं आता, मे बी 50,000 1 लाख वापस आते। सो गाने पे फाइनल तो गाना है, यानी आप किसी बहुत खराब गाने को बजा बजा के भी सुपर हिट आज नहीं कर सकते। दिखा सकते हो, परसीव करा सकते हो कि हिट है, बट मैं उन गानों को हिट मानता हूँ जो रिलीज के 3-4 महीने बाद आपको फिर भी गुनगुनाने का मन हो, 1 साल बाद फिर से जाके उसे ढूंढ के सुनने का मन हो, 5 साल बाद वो गाना आपको किसी की याद दिला सके, 10 साल बाद आप उस गाने को
उस गाने के बोल फिर भी गा सके, उसके जो म्यूज़िक पीसेस है उसे गुनगुना सके। तो या जैसे कि आज 20-30 पता नहीं 40 साल बाद भी यू नो म्यूज़िक फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो म्यूज़िक सेक्शंस भी है उनके गानों के या उन एरा के फिल्म्स में, जैसे एक म्यूजिक सेक्शन होता पा 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 पा, ऐसा है कौन है वो जाने कहाँ है। सो ये सब म्यूजिक पीसेस भी आपको याद है क्योंकि वो इतने अच्छे थे। तो ऐसा ज़रूरी है कि ऐसा म्यूजिक बने। तो जो गाने हम 5 साल बाद आज के इंडिपेंडेंट दौर के याद रखेंगे वो गाने अच्छे गाने हैं। बाकी अच्छे होंगे नो डाउट, जो हमें शायद बहुत सारे गाने दिखते ही नहीं हैं। एक टाइम था जब मैं कहता था कि हर गाने का नसीब है और वो नसीब ही उस गाने को लेके जाता है। बट आज नसीब के साथ साथ बैंक बैलेंस नहीं है तो गाने नहीं पहुंचते। सो जब आप एरा की बात करते हो, सलामत में रहो बोल दो ना ज़रा, वो यूट्यूब ऑब्वियसली यूट्यूब था ही इम्पोर्टेंट उस टाइम पे, आज भी है। यानी विजुअल मीडियम मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं पर देखना भी चाहते हैं। बट as you say, an era of good music that I have done and many others have done from my time, whether मेरे जो थोड़े सीनियर है मिथुन, अंकित तिवारी, जीत गांगुली, मैं, रोचक कोहली, हम लोग सब ने एक टाइम से लगातार अच्छा काम किया। उस एरा में काम किया जब ना कोई स्ट्रीमिंग थी ना कोई मार्केटिंग तरीके थे, सिंपल म्यूज़िक चलता था। यूट्यूब ऑब्वियसली प्रमोशनल मटेरियल था वीडियोस के लिए, बट गाने चलते थे रेडियो पे और बजते थे लोगों के दिलों में। सो आई कम फ्रॉम दैट एरा वेयर आई डिड नॉट नीड एनी ऑफ दिस मीडियम्स, ना रील्स थे। और लिटरली 2020 जब मैंने अपना सिंगल जर्नी भी शुरू किया, प्यार एक तरफा तू मेरा नहीं के टाइम पे, देयर वाज नो इंस्टा रील्स आल्सो, बट वो गाने आज तक लोगों के दिलों में बसे। नंबर्स से फ़र्क मुझे नहीं पड़ा और लेबल ने अपने कॉस्ट रिकवर करनी है, वो कर चुके भी है। सो ऑल इन ऑल मेरे म्यूज़िक ने प्रॉफिट भी बना के दिया बहुत लेबल्स को, बहुत सारा पैसा। बट फॉर मी वो अमर बने गाना और हमेशा रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूज़िक इज़ बिगर देन मनी, यू नो। एंड कहीं ना कहीं हम लोग क्या ही ले जाएंगे और कितना ही ले जाएंगे। यानी अगर मैं बताऊँ मैं कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट हूँ एज अ म्यूजिशियन, खुद को थोड़ा बेचना भी पड़ता बोलते हैं। तो मैंने सूरज डूबा जो गाना किया था 10 लाख रुपए में किया था। उस गाने ने लेबल को 65 to 67 करोड़ कमा के दिया। सो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना पैसा म्यूजिक में बनता है। और फिर भी आर्टिस्ट्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट कहीं ना कहीं अपने हक के लिए फिर भी लड़ रहे हैं। यानी जो रॉयल्टी हमें मिल रही है कंपेयर टू जो लेबल को मिलती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ऑब्वियसली लेबल के भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत होते हैं। वो भी म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, एक्टर्स को लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट हम अपने राइट्स सब दे देते हैं कुछ लाखों के लिए, एंड करोड़ों बनाए जाते हैं उन गानों पे। सो दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू डू सो मेनी सॉन्ग्स टू make your life and make a little house, make a small studio and do shows. मुरजोदा इसलिए तो मेरे को बोल रहे सालों से, बेटा तुम गाने बना लो पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर शो नहीं किया। इसलिए तो अपन स्टेज पे उतर चुके हैं। अभी 10 साल हो चुके हैं ऑफ अमल मलिक्स म्यूजिक। 10 years to my music is happening and मैं बहुत इंडेटेड हूँ टू बॉलीवुड। ऐसा बिल्कुल कोई हेटरेड नहीं है एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल दैट हैव वर्कड विद मी
and the people that have supported me from my first step, Salman Khan, then later as a label and as a music head, Bhushan Kumar. And मैं अपनी जर्नी पे अब जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ. ऑब्वियसली कभी कभी मन होता है कि फिल्म्स जैसे मैं कर रहा था 25-30 फिल्में साल के और 30-30 गाने, वैसा करने का मन होता है कभी. सो वैसा करने का मन बिल्कुल कभी कभी होता है. एंड जब ऐसी फिल्में आती है तब करने में और मज़ा आता है. बट मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं उन टाइम्स में इतना स्ट्रेस, इतना अनहेल्दी, इतना टायर्ड था. आज भी मैं इतना बीमार और अनहेल्दी रहा हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम पे अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी म्यूज़िक करते करते, लोगों की डेडलाइंस, टाइमलाइंस मैच करते करते. कि ये जो ब्रेक मिला है ज़िंदगी में, कम काम पर अच्छा काम करने मिल रहा है. शोज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे लोनावला में आज हॉलीडे ले सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ. तो ये शायद वक्त कभी वापस आएगा नहीं आएगा, या वापस मैं बिज़ी हो जाऊंगा और फिर मैं इस टाइम को मिस करूंगा. तो जहाँ आए वही खुश रहते और वही का मज़ा लेते हैं. एंड जैसे मैंने अक्षय मेनन जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, उनको भी बोला था कि द डे यू ग्रेजुएट टू बी अ म्यूजिक कंपोजर, यू विल नॉट मेक द मनी यू मेक एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर. सो बी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेक ऑल द मनी, because today to make music you need lots of money. To market music you need even more money. It's a vicious freaking circle, boys and girls. So that's how it is. Aaj I think this has become a session of Truth Bombs Thursday. That's the new hashtag. And a lot of people are requesting to join my live, but नहीं, अभी मैं थक गया, अभी मैं निकल रहा हूँ. मिलते हैं थोड़ी देर. चलो, ये बातें जो मैंने बोली है ये याद रखना और बहक मत जाना ये सोच के कि हर म्यूज़िक अच्छा है. जो दिल में बस जाए वही म्यूज़िक अच्छा है. जो बसाया जा रहा है, जो फीड किया जा रहा है, जो पुश किया जा रहा है, उसमें से सिर्फ 5% गाने अच्छे हैं, बाकी सब बकवास है. वाहियात म्यूज़िक कहूँगा. यानी 5% ऑफ आवर कंट्रीज म्यूज़िक इज़ गुड म्यूज़िक, बाकी ऑफ विच इज़ प्रमोटेड. ऑब्वियसली अनप्रमोटेड म्यूज़िक तो बहुत सारा है जो ब्यूटीफुल है, मैं मानता हूँ. जो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता, आपको गाने मिलते हैं और आपको लगता है कि कितना अच्छा गाना है, किसी ने सुना क्यों नहीं है. पर आजकल मैं देख रहा हूँ कमेंट्स भी आते हैं कि आई एम ग्लैड दैट दिस सॉन्ग इज़ अंडररेटेड. क्योंकि रील्स एंड ये और वो पे जब ओवर प्रमोट हो जाता है ना तो गाने बोर होने लगते हैं. यानी मैं अभी मोहब्बत से थोड़ा बोर हो जाऊँगा, इतना प्रमोट मैं कर रहा हूँ. बट इट्स ब्यूटीफुल टू सी दैट हमने एक अच्छा डिसेंट कैंपेन किया, विच इज़ 1/3 ऑफ अ कैंपेन कॉस्ट कंपेयर टू ऑल द अदर सॉन्ग्स दैट आर being promoted and pushed. But my song is still standing the test of time. 4 महीने बाद भी it's in top frequency with reels, and बहुत अच्छे से streams जाते हैं उस गाने के. views भी 30 million गए, जिसमें से हमने almost 10 million adverts किए, तो 20 million organic लिया है. Spotify ads पता नहीं टी सीरीज को पता होगा किया नहीं किया होगा. रील्स पे हमने ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंसर्स 200-300 इन्फ्लुएंसर्स के साथ कैंपेन किया. सो ये सब चीज़ें एक गाने को सपोर्ट करने के लिए जितना हमको करना था हमने किया. ऑब्वियसली एट अ कॉस्ट ऑफ मे बी आई वुड से 1/3 कंपेयर टू 1/3 भी नहीं, इवन लेसर कंपेयर टू एनी अदर सॉन्ग जिस पे बहुत पैसे खर्चे जाते हैं. सो एक बेसिक प्लान इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग 30 लाख रुपीज़ ऑन मार्केटिंग, 35 lakh rupees on the video was done for this song. And any other song that you see from a label that is promoted heavily every second reel, it's more than 1.5 crore. So know the difference. और मैं नहीं बोल रहा कि मैं प्रमोट नहीं करता हूँ या लोग क्यों करते हैं और रो रहा हूँ कि अरे मेरा बजट कम है उनका ज़्यादा है. ये खेल जो खेला जा रहा है, ये ऑडियंस गुमराह हो रही है इसमें. मैं तो ऑलरेडी सच जानता हूँ. वो जो आर्टिस्ट जो खर्च भी रहे वो भी जानते हैं कि उनका खुद का सच क्या है. सो ये हमारे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं,
चाहता कि मैं किसी आर्टिस्ट को नीचे ले आऊँ, बट मैं ऑडियंस को ऊपर लाना चाहता हूँ लाइफ में, ऑडियंस को सच बताना चाहता हूँ, तो ये इसलिए मैंने कहा ये सब. बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द आर्टिस्ट एंड मे एवरीवन मेक मोर मेलोडियस म्यूजिक एंड डू देयर बेस्ट. एंड आई होप कि लेबल्स एंड बिगर लेबल स्पेशली जिन आर्टिस्ट के गाने कर रहे हैं, सबके गानों पे बराबर अच्छे से दिल से प्रमोट करें एंड डू देयर बेस्ट, क्योंकि everyone deserves the same level of support. Then only they all can feel confident of doing music. And जितने young artists हैं, आप लेबल के बिना ही काम करें तो अच्छा है आपके लिए. एंड अपने चैनल पे डालोगे. कल आप जैसे मैंने कुछ लाखों में गाने बनाए और वो करोड़ों बनाए, और आज मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला उन गानों से, शायद आप वो गलती ना करो तो अच्छा. आज अपने चैनल पे डालो, खुद अपने चैनल पे प्रमोट करो, एड्स करो, सब करो. आप 10 लाख डालोगे, 5 लाख डालोगे, 1 लाख भी डालोगे, आपका जो उसके आगे पैसा आएगा वो आपका होगा. सो ये माइंडसेट रखते हुए आई वुड से ऑल न्यू आर्टिस्ट डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ कि बॉलीवुड ही आपको स्टार बनाएगा या लेबल ही बनाएगा. हाँ बिल्कुल बनाते. आज मैं शाहरुख खान के लिए गा दूँ कोई गाना या म्यूज़िक कर दूँ तो मेरा नाम और ऊंचा होगा, जहाँ हूँ वहाँ से और 10 कदम आगे बढ़ जाऊँ. बट उसके अलावा भी म्यूज़िक बन सकता है, उसके अलावा भी म्यूज़िक पहुँच सकता है. एंड अच्छे गाने करते रहो, अपने चैनल पे डालते रहो, वॉल्यूम सही रखो. हर एक महीने यानी 12 महीने साल में 12 गाने डालिए. नए आर्टिस्ट के लिए तो ज़रूरी है कि बार वो ज़्यादा दिखे. मैं साल में 1-2 करूँ या अरमान साल में 3-4 करे, दैट इज़ बिकॉज वी आर एट दैट पोजिशन. बट अ न्यू आर्टिस्ट हु इज़ लिसनिंग टू मी, हु इज़ सीइंग दिस वीडियो राइट नाउ, शुड नो दैट यू गॉट टू पुट मोर फ्रीक्वेंसी, मोर कंटिन्यूस म्यूजिक आउट देयर. डालते रहिए एंड उससे ही एल्गोरिथम विल ऑल्सो सपोर्ट यू. And that's how you can make yourself visible. That's how music can earn back. कि हर एक चीज़ है ना लाइफ में, आप लगातार मेहनत करो तो कहीं ना कहीं वो मुश्किलों का पहाड़ टूटता है और आप बन जाते हो कुछ. सो वैसे म्यूज़िक एंड सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें रिएक्ट ओनली कि आप कंटिन्यूसली हफ्ते में एक बार आप एक रील पे भी आप कवर डालो तो कितने आर्टिस्ट इंस्टाग्राम पे रील स्टार्स, सुपर स्टार्स बन चुके हैं. यूट्यूब पे अपने गाने डालते रहो तो यूट्यूब चैनल ग्रो होता है, तो लोग घर बैठे बैठे रेवेन्यू कमा रहे हैं एक रूम में गिटार बजा के या पियानो बजा के. सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड पोजीशन वेयर यू आर इन लाइफ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. धीरे धीरे आप कोई साइड जॉब भी कीजिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी लाइन है आप इमीडिएटली कर नहीं सकते. मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं कहूँगा, बट प्रिविलेज कहूँगा कि मैं इस म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ जहाँ मुझे खबर थी कि हाँ साथ साथ में मुझे तो करना ही पड़ेगा. तो मैंने BCom M.Com सब पढ़ाई की है, ताकि कुछ हो ना हो कल क्या पता म्यूज़िक छोड़ना पड़े तो कुछ और कर सकते थे. हमें अपना काम करते रहना पड़ता है. एंड सक्सेस मिले और ना मिलने में आई थिंक एक ही अंतर है कि मेहनत. लक भी है, बट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट. तो मेहनत करते रहो, रोते रहो कि बॉडी दुख रहा है, सर दुख रहा है, थक गया हो, बुखार है, नहीं हो रहा है, ये वो सब. पर उन्हीं मुश्किल हालातों में जूझ के उठ के राइज लाइक अ फीनिक्स एंड से अरे हड़ा मैं करके दिखाऊंगा तो होगा, और कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा. ये वीडियो सेव करना पड़ेगा यार. बहुत गहरी, संगीन, मुश्किल, कठिन, जो कोई आर्टिस्ट नहीं बोल सकता वो बातें अगर कोई बोल पाया है आज, सो इट्स मी. अभी इसके बाद जो मुझे अटैक करने वाले मेरी मैनेजमेंट और मेरी माँ, मेरे PR, बाकी लेबल्स, इट्स गोना बी अ हेक्टिक डे. चलो बाय, सी यू.